हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स विद्या। आज हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है। ये वीडियो सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को बिल्कुल आसान तरीके से करने वाले हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, एक वाहन बिंदु ए से चलकर 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलकर दाहिने मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है, तब फिर से दाहिने मुड़कर 10 किलोमीटर चलकर बिंदु बी पर पहुंचा है। तो बिंदु बी पर पहुंचने के बाद वाहन प्रारंभिक बिंदु ए से कितनी दूरी पर है। तो हमें पता है कि ये दिशा हो जाएगी उत्तर, ये हो जाएगी हमारी दक्षिण, ये हो जाएगी हमारी पूरब और ये हो जाएगी पश्चिम। तो अब देखते हैं, एक वाहन बिंदु ए से चलकर 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है। हम मान लेते हैं ये बिंदु ए है, यहाँ से उत्तर दिशा की ओर चला है, यहाँ पे चला है 10 किलोमीटर। उसके बाद दाहिने मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है। अगर हम इस दिशा में जा रहे हैं तो हमारा दाहिना ये हो जाएगा, यहाँ से ये 15 किलोमीटर चला है। 15 किलोमीटर चलने के बाद यहाँ पे पहुँचा, फिर बोला गया है तब फिर से दाहिने मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। तो इसका दाहिना ये हो जाएगा, यहाँ पे पहुँचा है 10 किलोमीटर चलकर, ये 10 किलोमीटर हो जाएगा। हमें बताना है यहाँ बिंदु बी पर पहुँच गया है वो, और बिंदु बी पर पहुंचने के बाद वाहन प्रारंभिक बिंदु ए से कितनी दूर है। हमें बताना है ये दूरी कितनी है, इनके बीच की दूरी कितनी होगी। ये दूरी है जो ये वाली दूरी ही होगी, ये 15 किलोमीटर है तो ये भी 15 किलोमीटर ही होगी, क्योंकि ये 10 किलोमीटर चला यहाँ से, फिर वापस 10 किलोमीटर आ गया है और यहाँ से चलकर ये 15 किलोमीटर दूर गया है। तो 15 किलोमीटर दूर जाने के बाद फिर से 10 किलोमीटर चला और यहाँ से इसकी दूरी, जो इसकी दूरी होगी वो यही दूरी हो जाएगी जो इसकी दूरी होगी। तो ये 15 किलोमीटर है तो ये भी दूरी हो जाएगी 15 किलोमीटर। जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है 15 किलोमीटर, वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। हमें बताना है यहाँ कौन सा ऑप्शन आएगा। पहले देख लेते हैं 5 और 30 में किस प्रकार का रिलेशन है। अगर हम इस 5 की गुणा करें 6 से तो ये 30 बनेगा और 30 हमें दे रखा है। उसी प्रकार इस 8 की गुणा करें 6 से तो ये 48 बनेगा, लेकिन हमें ऑप्शन में 48 नहीं दे रखा, तो ये रूल अप्लाई नहीं होगा, ये तरीका नहीं लगेगा। हमें किसी और प्रकार से इसे बनाना पड़ेगा, उसे देखते हैं। अगर हम इस 5 का स्क्वायर करें, ये जो 5 दे रखा है 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा 25, और 25 में अगर 5 को जोड़ें तो ये बना हमारे पास 30, और 30 दे रखा है। उसी प्रकार इस 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 का अगर हम स्क्वायर करें, जिस प्रकार 5 का स्क्वायर किया और 5 को जोड़ा तो 30 बना, उसी प्रकार 8 का स्क्वायर किया तो ये 64 बना। 64 में 5 को जोड़ा, यहाँ भी 5 को जोड़ा था, यहाँ भी 5 को जोड़ रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 69, 69 बना। जो ऑप्शन नंबर बी दे रखा है 69, 69, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। हमें बताना है 134 का जिस प्रकार संबंध ACD से है, उसी प्रकार 567 का किससे संबंध होगा। कौन सा ऑप्शन आएगा यहाँ पे। तो देखते हैं 134 से ACD किस प्रकार बना है, उसी प्रकार 567 से बनेगा। तो ABCD के अंदर, अल्फ़ाबेट्स के अंदर जो 1 नंबर दे रखा है, 1 नंबर का मतलब है पहले स्थान पर कौन होता है, A होता है, तो इसका संबंध A से हो जाएगा। फिर दे रखा है 3, तीसरे नंबर पे C होता है तो C दे रखा है। फिर 4 दे रखा है तो चौथे नंबर पे D होता है, ABCD में चौथे नंबर पे D होता है, तो इस प्रकार बने हैं ये। उसी प्रकार 567 का देखते हैं। अल्फ़ाबेट्स में 5वें स्थान पर होता है E, फिर 6ठे स्थान पे होता है F और 7वें स्थान पे होता है G, तो ये हो जाएगा EFG। जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है हमें EFG, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट बनेगा। इस प्रकार यहाँ 1, 3, 4 दे रखे थे, उसी प्रकार अल्फ़ाबेट्स में पहले पे क्या आता है, तीसरे पे क्या आता है और चौथे पे क्या आता है वो लिख रखा है। उसी प्रकार 567 का लिख दिया हमने EF और G, जो ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। हमें बताना है यहाँ कौन सा ऑप्शन आएगा। तो पहले देख लेते हैं यहाँ 21 और 25 किस प्रकार बना है। पहले इन दोनों को बनाते हैं, उसी प्रकार ये बनेगा। तो इस 6, इस 3 और 6 और 4 को जोड़ें। अगर हम इन चारों को जोड़ें, इन चारों का जोड़ करेंगे तो ये बनेगा 19। इसमें देखते हैं इस 6, इस 3 और 9 और 5 को जोड़ें। अगर इन चारों को जोड़ेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 23। अब देखते हैं यहाँ 21 किस प्रकार बन रहा है।
इनका जोड़ बन रहा है 6 + 3 9, 9 और 6 15, 15 और 4 19, जोड़ बना 19, हमें दे रखा है 21, मतलब 2 ऐड करने पे 21 बनेगा। ये इन चारों का जोड़ करके बाहर वालों का फिर 2 ऐड किया, 2 को जोड़ा तो 21 बना। उसी प्रकार 6 और 3 9, 9 और 9 18, 18 और 5 23, इन चारों को जोड़ने पर ये 23 बना और हमें दे रखा है 25, 25 दे रखा है, इसमें भी 2 ऐड किए तो ये 25 बना। अब इन चारों का जोड़ करने के बाद 2 को ऐड किया, इधर भी इन चारों का जोड़ करने के बाद 2 को ऐड किया तो हमारा 25 बना। उसी प्रकार 9 में 4 जोड़ेंगे तो 13, 13 और 3 16, 16 और 7 ये बना 23, 23 बना। इसमें भी 2 को ऐड किया, इसमें भी 2 को ऐड किया तो यहाँ भी 2 ऐड हो जाएगा, ये बनेगा हमारा 25। जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है 25, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए, हमें बताना है यहाँ कौन सा ऑप्शन आएगा। तो पहले देख लेते हैं 122 और 125 में किस प्रकार का रिलेशन है, उसी प्रकार का रिलेशन इन दोनों में बनेगा। तो 122 से 125 किस प्रकार बना वो देखते हैं। अगर हम 122 के अंकों को जोड़ें, 1 + 2 + 2, इनके अंकों को जोड़ेंगे तो ये बनेगा 5, और 5 की पावर अगर 3 करें तो वो 125 होता है। वो हमें दे रखा है, हमने क्या किया 122 है उसके अंकों को जोड़ दिया और उसकी पावर 3 कर दी, 5 की पावर 3 करी तो 125 बना, 125 हमें दे रखा है। उसी प्रकार 114 के अंकों को जोड़ेंगे, 1 + 1 + 4, ये हो जाएगा 6, इसमें भी पावर 3 करी तो इसमें भी पावर 3 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 की पावर 3 होता है 216। जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है 216, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें अंकों को जोड़ के पावर 3 करनी है तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 216, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, नीचे दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, हमें बताना है यहाँ कौन सा ऑप्शन आएगा। तो पहले देख लेते हैं यहाँ 17 और 32 किस प्रकार बने हैं। 17 और 32 बनाते हैं पहले। अगर हम बीच वाले इस 3 को स्क्वेयर करें, 3 का हम स्क्वेयर करेंगे तो ये बनेगा 9, और 9 में इस आगे वाले 8 को जोड़ें, 9 में 8 को जोड़ेंगे तो ये 17 बनेगा, और 17 हमें दे रखा है। इसी प्रकार 32 देखते हैं, 5 का स्क्वेयर करें, इस बीच वाले 5 का स्क्वेयर करें क्योंकि हमने पहले स्क्वेयर किया था 3 का, फिर 8 को जोड़ा था। उसी प्रकार 5 का स्क्वेयर करेंगे तो ये 25 बना, 25 में अगर आगे वाले 7 को जोड़ें तो ये 32 बनेगा, और 32 हमें दे रखा है। जिस प्रकार इन दोनों में रूल अप्लाई हो रहा है वही रूल तीसरे में अप्लाई करते हैं। अगर हम इस 10 का स्क्वेयर करें, 10 का स्क्वेयर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 100, और आगे वाले इस 4 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 104। जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है 104, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमने 3 का स्क्वेयर किया, फिर 8 को जोड़ दिया, 5 का स्क्वेयर किया, फिर 7 को जोड़ दिया, अब 10 का स्क्वेयर किया और 4 को जोड़ दिया तो आंसर आ गया 104। जो ऑप्शन नंबर डी में है तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, पुरुष, डॉक्टर और महिलाएं, हमें बताना है इन तीनों में क्या संबंध होगा। तो जो डॉक्टर हैं ये हमारे डॉक्टर हो जाएंगे। हो सकता है कुछ पुरुष हैं वो डॉक्टर हों तो ये इस प्रकार बनेगा, कुछ पुरुष डॉक्टर हो जाएंगे, और कुछ महिलाएं डॉक्टर हों तो ये महिलाएं हो जाएंगी, तो ये बनेगा इस प्रकार। जो ऑप्शन नंबर डी दे रखा है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारे डॉक्टर हो जाएंगे, कुछ महिलाएं डॉक्टर हो जाएंगी, कुछ पुरुष डॉक्टर हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें, हमें बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा ऑप्शन आएगा। तो देखते हैं इनमें किस प्रकार का रिलेशन बन रहा है। एच में अगर हम 3 को जोड़ें, अल्फ़ाबेट्स में एच में अगर 3 को जोड़ेंगे तो के बनेगा, के बनेगा। के में 3 को जोड़ेंगे तो हमारा एन बनेगा। जिस प्रकार यहाँ 3 जोड़ने पे नेक्स्ट बन रहा है, उसी प्रकार एन में अगर 3 जोड़ें, इसमें अगर 3 जोड़ेंगे, 3 जोड़ने पे एन में अगर 3 जोड़ें, ओ पी क्यू, क्यू बनेगा, तो हमें क्यू दे रखा है, ये यहाँ आ जाएगा क्यू। उसके बाद क्यू में 3 जोड़ें, क्यू में 3 जोड़ेंगे तो टी बनेगा, टी में फिर 3 जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे तो डब्ल्यू बनेगा। अब डब्ल्यू में 3 जोड़ें, एक्स, वाई और जेड, तो जेड बनेगा, यहाँ आ जाएगा हमारा जेड। तो यहाँ आ गया हमारे पास क्यू और लास्ट में आ गया हमारे पास जेड। जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है क्यू जेड, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें 3 जुड़ रहे हैं, यहाँ भी 3 जुड़े, यहाँ भी 3 जुड़े, यहाँ भी 3 जुड़े, इस प्रकार आंसर आ जाएगा क्यू और जेड। क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए, हमें बताना है यहाँ कौन सा ऑप्शन आएगा।
जिस प्रकार इन दोनों में रिलेशन बन रहा है वही रिलेशन इन दोनों में बनना चाहिए। तो पहले देखते हैं इन दोनों में क्या रिलेशन है। 83 9, अगर हम 9 का स्क्वायर करें तो ये होता है 81, और यहाँ दे रखा है 83। अगर हम 81 में 2 को जोड़ दें तो ये बनेगा 83 जो हमें दे रखा है। यहाँ देखते हैं 146 बन रहा है, तो किसका स्क्वायर करें, हम किसका स्क्वायर करें और 2 जोड़ें कि 146 बन जाए। यहाँ भी हमने ऐसा ही किया, 9 का स्क्वायर किया, इस 9 का स्क्वायर करने पे 2 81 बना। 81 में 2 जोड़े हैं तो 81 में 2 जोड़े हैं तो ये 83 बन गया। उसी प्रकार 146 किस प्रकार बनेगा, हम किसका स्क्वायर करें और बाद में 2 जोड़े 146 बन जाए। 12 का स्क्वायर देखते हैं, 12 का स्क्वायर होता है 144। यहाँ अगर हम 12 लिखें तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 और उसमें 2 जोड़ेंगे तो 146 बन रहा है। इसका मतलब यहाँ आ जाएगा हमारा 12 का स्क्वायर करेंगे 2 जोड़ेंगे 146 बनेगा। जिस प्रकार 9 का स्क्वायर करने पे 2 जोड़ा 83 बना, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 12 जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, यदि 53 72 51 है और 93 51 54 हो तो 73 54 कितना होगा। तो देख लेते हैं 53 72 से 51 किस प्रकार बना। अगर हम इन अंकों का जोड़ करें 5 + 3 + 7 + 2 तो देखते हैं ये कितना बना। 5 और 3 8, 8 और 7 15, 15 और 3 17, 17 बना। यहाँ दे रखा है 51। अगर हम 17 की गुणा करें 3 से तो ये होता है 51 और हमें दे रखा है 51। यहाँ देखते हैं 9 + 3 + 5 + 1, इनके अंकों को जोड़ा तो ये बनेगा 9 और 3 12, 12 और 5 17, 17 और 1 18। यहाँ 3 से गुणा करी, यहाँ भी 3 से गुणा करते हैं, 18 3 54, ये हो जाएगा 54 हमें दे रखा है। जिस प्रकार इन दोनों में अंकों को जोड़ करने पर जो आंसर आया उसको 3 से गुणा करें तो हमारा 51 और 54 बन रहा है। उसी प्रकार इसमें देखते हैं 7 + 3 + 5 + 4, 7 और 3 10, 10 और 5 15, 15 और 4 19। यहाँ 3 से गुणा करी थी, यहाँ भी 3 से गुणा करी तो यहाँ भी 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 57। यहाँ अंकों का जोड़ किया तो ये बना हमारे पास 19, यहाँ 3 से गुणा करी तो ये बना 57। तो 57 दे रखा है हमें ऑप्शन नंबर ए में, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अंकों का जोड़ करने के बाद 3 से गुणा करेंगे तो हमारा 51 आ रहा है, 54 आ रहा है, और सेम रूल यहीं अप्लाई किया तो ये हो जाएगा 19 × 3 57। तो 57 ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें, हमें बताना है यहाँ कौन सा ऑप्शन आएगा। तो पहले देख लेते हैं 2 5 11 23 ये किस प्रकार बने हैं। 2 से 5 किस प्रकार बना, अगर हम इस 2 की गुणा करें 2 से तो ये 4 बनेगा, 4 में 1 को जोड़ें तो ये 5 बनेगा और 5 हमें दे रखा है। उसी प्रकार इस 5 की गुणा करें 2 से तो ये 10 बनेगा, 10 में फिर 1 को जोड़ेंगे तो 11 बनेगा और 11 हमें दे रखा है। अब इस 11 की गुणा करेंगे 2 से तो ये 22 बना, 22 में फिर 1 को जोड़ा तो ये 23 बना और 23 हमें दे रखा है। उसी प्रकार इस 23 की गुणा करेंगे 2 से, 23 की गुणा करेंगे 2 से तो ये 46 बनेगा और फिर 1 को जोड़ेंगे तो ये बना हमारे पास 47। जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है 47, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमने क्या किया, बस 2 से गुणा करते गए और 1 को जोड़ते गए। 2 की 2 से गुणा, 1 को जोड़ा 5, 5 की 2 से गुणा, 1 को जोड़ा 11, 11 की 2 से गुणा करी तो 22, 22 में 1 जोड़ा 23। उसी प्रकार 23 की 2 से गुणा करी 46, 46 में 1 को जोड़ा 47। जो ऑप्शन नंबर ए है हमारा राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, यात्री, रेलगाड़ी, बस, हमें बताना है इन तीनों में क्या संबंध बनेगा, इन तीनों में क्या रिलेशन है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट बनता है। तो ये हमारे यात्री होंगे। अब कुछ यात्री रेलगाड़ी से जाएंगे तो इस प्रकार बनेगा और कुछ यात्री इस बस से जाएंगे तो इस प्रकार बनेगा। ये हमारे यात्री हैं, ये हमारी बस है और ये रेलगाड़ी है। तो कुछ यात्री हैं जो यात्री हैं, कुछ यात्री जो रेलगाड़ी से जाएंगे तो इस प्रकार बना और कुछ यात्री बस से जाएंगे तो इस प्रकार बना। जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर को चुनिए, हमें बताना है यहाँ कौन सा ऑप्शन आएगा। ऑप्शन ए बी सी डी में से यहाँ कौन सा ऑप्शन आएगा। तो हम देख लेते हैं इन दोनों में क्या रिलेशन है। BUT से TUB किस प्रकार बना। अगर हम BUT को उल्टा करके लिखें, T पहले आ जाएगा जो लास्ट में है, U बीच में आ जाएगा और B जो पहले है वो लास्ट में हो जाएगा, TUB।
और यही हमें दे रखा था TUB। उसी प्रकार NET को उल्टा करके लिखें तो T लास्ट में तो T पहले आ जाएगा, E बीच में है तो बीच में आ जाएगा, N पहले है वो लास्ट में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा TEN। जो ऑप्शन नंबर C में दे रखा है TEN, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमें जो BUT का रिलेशन TUB से था उसी प्रकार NET का रिलेशन TEN से है, उल्टा करके लिखा है बस। ऑप्शन नंबर C हमारा करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें, हमें बताना है यहाँ कौन सा ऑप्शन आएगा। तो देख लेते हैं इनमें क्या रिलेशन बन रहा है। 67 से 70 किस प्रकार बना, अगर हम 3 जोड़ेंगे तो 70 बनेगा। 70 से 74 4 जोड़ने पे बनेगा, 74 से 77 फिर 3 जोड़ने पे बनेगा, 77 से 81 फिर 4 जोड़ने पे बनेगा, 81 से 84 3 जोड़ने पे बनेगा। तो इनमें बन रहा है पहले 3 जुड़ रहे हैं, फिर 4, फिर 3, फिर 4, फिर 3। अब बारी है 4 की, क्योंकि 3 4 3 4 और 3 और 4। अब 4 जुड़ेंगे, 84 में अगर 4 जुड़ेंगे तो ये बनेगा 88। जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है 88, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 3 जोड़े 4 जोड़े, उसी प्रकार यहाँ 3 जोड़ रहे थे, 84 में फिर 4 जोड़ेंगे तो 88 बना। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को चुनिए। विषम शब्द का मतलब है हमें बताना है कौन सा ऑप्शन इन 4 ऑप्शन में से अलग है। 3 एक जैसे होंगे और एक अलग होगा, तो वो देखते हैं। हमें दे रखा है ऑप्शन ए बल्लेबाज, बी अंपायर, सी दे रखा है गेंदबाज, 4 दे रखा है विकेट कीपर। तो हमें इन तीनों में से एक अलग ऑप्शन बताना है। जो कोई टीम होती है, क्रिकेट की टीम होती है, उसमें बल्लेबाज होता है, गेंदबाज भी होता है और विकेट कीपर भी होता है। अंपायर नहीं होता। अंपायर नहीं होता है किसी टीम में। बल्लेबाज होगा, गेंदबाज होगा, विकेट कीपर होगा, ये तीनों तो एक जैसे हो जाएंगे। और जो ऑप्शन नंबर बी दे रखा है अंपायर, ये अलग हो जाएगा। तो हमें बताना था विषम शब्द। विषम शब्द का मतलब है अलग बताना है, तो बी ऑप्शन जो अंपायर दे रखा है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। तो अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।